हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम वर्ग 10 के प्रकाश का अपवर्तन के अंतर्गत देखेंगे, लेंस के बारे में जानेंगे कि लेंस क्या है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं और उसके मुख्य मुख्य बिंदु क्या हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और पूरा वॉच कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक अवश्य कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे लेंस के बारे में। इसके बारे में देखेंगे, लेंस के बारे में। लेंस लेंस है ना, लेंस। तो बात आती है लेंस। तो लेंस क्या है? लेंस क्या है? तो दो पारदर्शी माध्यमों से घिरे भाग को लेंस कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि लेंस क्या है तो कहिएगा दो पारदर्शी माध्यमों से घिरे भाग को लेंस कहते हैं। और लेंस जो है ना सर, ये तो हो गई लेंस की परिभाषा कि लेंस किसे कहते हैं। अब आपसे अगर कोई पूछे कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं तो आप कहिएगा जी जानिए, लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है उत्तल लेंस। पहला जो लेंस होता है वो होता है उत्तल लेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। जिसको क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। और दूसरा होता है अवतल लेंस। दूसरा क्या होता है? अवतल लेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस। पहला हो गया उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा हो गया अवतल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। अब आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए उत्तल लेंस किसे कहते हैं? उत्तल लेंस किसे कहते हैं? तो कहेंगे वह लेंस जो बीच में मोटा होता है और किनारे पर पतला होता है। वह लेंस जो बीच में मोटा होता है लेकिन किनारे पर पतला होता है, उसे हम क्या कहेंगे? उत्तल लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्तल लेंस कहेंगे। तो देखिए ये लेंस क्या, ये दिख रहे हैं, ये लेंस देखिए क्या है? बीच में मोटा है। बीच में क्या है? मोटा है, लेकिन किनारे पर क्या है? पतला है। तो ये कौन सा लेंस है? आपका उत्तल लेंस है। तो अभी हमने उत्तल लेंस को देखा। अब हम देखते हैं कि अवतल लेंस क्या है। तो अवतल लेंस उस लेंस को कहते हैं जो बीच में पतला होता है और किनारे पर मोटा होता है। तो जैसे देखिए मैंने एक फिगर बनाया है, ये हमारा अवतल लेंस है जो बीच में पतला है लेकिन किनारे पर मोटा है। तो ये है हमारा अवतल लेंस। अब हम बात करते हैं कि लेंस से संबंधित कुछ मुख्य मुख्य बातों को जानना जो हमारे लेंस के स्टडी में, लेंस के अध्ययन में जिनका महत्वपूर्ण योगदान है। पहला है प्रकाशीय केंद्र। पर क्या है पहला? प्रकाशीय केंद्र। तो प्रकाशीय केंद्र क्या है? तो जानिए कि प्रकाशीय केंद्र लेंस के अंदर का वह बिंदु, लेंस के अंदर का वह बिंदु जो जिससे होकर के प्रकाश की किरण बिना अपवर्तित किए इस पार से उस पार चली जाती है, उसे हम प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रकाशीय केंद्र क्या है तो कहिएगा लेंस के अंदर का वह बिंदु जिससे होकर प्रकाश की किरण बिना मुड़े, बिना अपवर्तित हुए सीधे निकल जाती है, उसे हम प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। तो देखिए जैसे ये हमारा उत्तल लेंस है, तो यहां मान लीजिए हमारा प्रकाशीय केंद्र है, तो किरण आई तो बिना मुड़े इस पार से उस पार निकल गए। इसी तरह अवतल लेंस में देखिए तो मान लीजिए हमारा प्रकाशीय केंद्र है, तो किरण आई और सीधा इस पार से उस पार निकल गए। तो इस बिंदु को हम बोलेंगे प्रकाशीय केंद्र। क्या बोलेंगे? प्रकाशीय केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रकाशीय केंद्र। इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे?
प्रकाशीय केंद्र कहेंगे। अब बात आता है कि वक्रता केंद्र क्या है। जिस तरह आप दर्पण में पढ़े हैं कि दर्पण में वक्रता केंद्र वक्रता त्रिज्या होती है, उस तरह लेंस में भी वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या होती है। ठीक है ना। तो आइए हम देखते हैं कि वक्रता केंद्र क्या है और वक्रता त्रिज्या क्या है। तो पहले हम जाने वक्रता केंद्र के बारे में। तो लेंस जो है, जिस गोलीय लेंस का जो केंद्र होता है ना, लेंस का जो केंद्र होता है उसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं। लेंस का जो केंद्र होता है उसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं। और प्रकाश केंद्र से वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आइए फॉर एग्जांपल देखते हैं, ये हमारा जो है उत्तल लेंस है, ये हमारा उत्तल लेंस है। तो देखिए ये लेंस जो है गोलीय है, तो इधर कहीं इसका वक्रता केंद्र होगा तो इसको C1 मान लेंगे, यहाँ प्रकाश केंद्र को O मान लेंगे, और फिर इधर से कर्व जा रहा है तो इधर गोला बनेगा, इधर कहीं ना कहीं वक्रता केंद्र होगा तो इसको C2 मान लेंगे। यानी चाहे वो लेंस उत्तल हो या अवतल हो, उसमें दो वक्रता केंद्र होता है। कितना वक्रता केंद्र होता है? दो होता है। तो देखिए वक्रता केंद्र और प्रकाश केंद्र को मिलाने वाली ये जो रेखा है इसको हम बोलेंगे, सॉरी, सबसे पहले ये जो लेंस के दो सतह है, एक सतह ये है और दूसरी सतह ये है, तो इस सतह का वक्रता केंद्र ये हो गया और इस सतह का वक्रता केंद्र ये हो गया। अब वक्रता केंद्र और प्रकाश केंद्र के बीच की जो दूरी है यहां तक, इसको हम बोलते हैं क्या? वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या, जिसको R से निरूपित करते हैं। मान लीजिए ये R1 हो गया, तो यहां से लेकर के यहां तक के बीच की दूरी जो होगी वो R2 हो जाएगी। अब बात आती है मुख्य अक्ष की। किसकी बात आती है? मुख्य अक्ष की। तो लेंस जो होता है, जैसे ये लेंस है हमारा, ये लेंस है और ये हमारा प्रकाश केंद्र O है, यहाँ वक्रता केंद्र C1 है और ये हमारा C2 है। तो वक्रता केंद्र देख लीजिए, यहाँ भी वक्रता केंद्र यहाँ, और यहाँ क्या है? प्रकाश केंद्र है। इनको मिला कौन सी रेखा रही है? ये रेखा, ये वाली रेखा मिला रही है, तो इसको हम बोलेंगे मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। अब आपसे कोई पूछ दे कि लेंस का मुख्य अक्ष क्या है, तो आप कहिएगा कि लेंस के वक्रता केंद्र, लेंस के वक्रता केंद्र और प्रकाश केंद्र को मिलाने वाली रेखा लेंस का मुख्य अक्ष कहलाती है। लेंस का क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। अब बात आती है मुख्य फोकस की। किसकी? मुख्य फोकस की। कि मुख्य फोकस क्या है? तो आप कहिएगा कि जब प्रकाश की किरण किसी लेंस पर आपतित होती है, चाहे वो लेंस उत्तल हो या अवतल हो, इससे कोई मतलब नहीं है। जब प्रकाश की किरण किसी लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद वो किसी बिंदु पर मिलती है या उस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, जब प्रकाश की किरण किसी लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। जैसे देखिए, ये हमारा उत्तल लेंस है, ये हमारा कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। ये हमारा मुख्य अक्ष हुआ और ये प्रकाश केंद्र है, ये वक्रता केंद्र C1 और ये वक्रता केंद्र C2। मान लीजिए यहां से प्रकाश की किरण समानांतर आ रही है मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के क्या आ रही है? समानांतर आ रही है। अब अपवर्तन के बाद ये एक बिंदु पर क्या करेगी? मिलेगी, एक बिंदु पर मिलेगी। देख लीजिए, सभी किरण एक बिंदु पर मिल रही है, तो इस बिंदु को हम F से निरूपित करेंगे और ये हमारा हो जाएगा मुख्य फोकस। ये हमारा क्या हो जाएगा? मुख्य फोकस। उसी तरह अगर हम अवतल लेंस की बात करें तो देखिए, ये हमारा अवतल लेंस है, अवतल लेंस है और यहाँ हमारा मुख्य अक्ष है, ये प्रकाश केंद्र है, ये वक्रता केंद्र है C1 और C2। अब मान लीजिए मुख्य अक्ष से समानांतर किरण आ रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर किरण क्या कर रही है? आ रही है, आ रही है। तो ये अपवर्तन के बाद इधर से ऐसे ऐसे मिलती हुई प्रतीत होगी। देखिए, लग रहा है कि किसी बिंदु से निकल करके फैलती हुई चली जा रही है।
किसी बिंदु से निकल कर क्या करती जा रही है, फैलती हुई चली जा रही है, तो इस बिंदु को हम बोलेंगे मुख्य फोकस। यानी उत्तल लेंस में वो मुख्य अक्ष से मिलती है और अवतल लेंस में लगता है कि मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से क्या हो रही है, किरण निकल रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस बोलेंगे। अब आता है फोकसांतर या फोकस दूरी। फोकसांतर या फोकस दूरी, तो देखिए प्रकाश केंद्र, ये हमारा प्रकाश केंद्र है, प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसे हम फोकस दूरी या फोकसांतर कहते हैं। प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच की जो दूरी होगी उसे हम फोकस दूरी या फोकसांतर कहते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा कि उत्तल लेंस में कोई वस्तु कहां रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। इन सारी बातों को लेकर के मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई सुझाव या सलाह हो तो हमें अवश्य दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि लाइक एंड कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।